जी अस्सलाम वालेकुम तमाम परदेसियों को। जी एक दिन छुट्टी जाना है हमने, या एग्जिट जाना है फाइनली, या घर जाना है। तो अभी एयरपोर्ट के ऊपर हमें रोका जाएगा मुकम्मल। अगर कोई भी किसी किस्म का मामला हुआ तो हमें वो पहले पूरी तफसील देंगे कि भाई ये अपना मामला है, आपका जो भी डिटेल है उसको क्लियर करें फिर सफ़र करें। पहले भी ऐसे होता था, हमारे ऊपर कोई भी किसी किस्म का इलीगल वाला कोई मसला है तो उसे हमने क्लियर करना होता था, फिर ही हम सफ़र कर सकते हैं। लेकिन होता क्या था, मैं आपको बात तो जो तफसील बताने लगा, मैं अक्सर भाई पूछ भी लेते हैं कि मैंने एसटीसी से, जैन से, मोबाइली से, या कहीं से भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड था या कार्ड था मेरे पास, सैलरी मेरी टाइम से आती थी तो मैंने मोबाइल बाय कर लिए हैं, और या मैंने कोई भी चीज़ ले ली है इंस्टॉलमेंट के ऊपर और शहरिया के तौर पर, जिसमें गाड़ी भी हो सकती है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं छुट्टी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है छुट्टी के ऊपर। देखिए, इस चीज़ के ऊपर अभी सख्ती शुरू हो गई है। आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक कर आपको मुकम्मल आपकी जो डिटेल है उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, फिर ही आप सफ़र कर सकते हैं। होता क्या था कि बहुत से भाई मुझसे पूछ लेते थे कि भाई मैंने आईफोन लिया, जैन से लिया, या कहीं कहीं किसी से भी आपने बाय कर लिया, तो उसके बाद मैंने यानी कि शहरी के तौर पर लिया, मैं चला गया पाकिस्तान और मैं 3 माह 4 माह के बाद आया हूं तो मुझे तो किसी ने नहीं पूछा। या ऐसे बंदे भी हैं जो पाकिस्तान चले गए और वहीं पर रह गए, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह बागी थी वो बागी की बागी रह गई। हाँ, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जाकर वो नॉन पीटीए कहलाएगा मोबाइल। 7 दिन के बाद उसमें सिम नहीं चलेगी आपका, तो वो तो फिर वैसे भी नहीं चलेगी। अगर ये पीछे से इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, शहरिया यानी कि किस्तें पे नहीं करेंगे, तो फिर भी अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सिम ही नहीं चलेगी। भाई यही होगा ना, तो मोबाइल चलता है। अच्छा जी, इसी मामले की सूरत में डिटेल सामने आ रखी है जिनमें आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का अगर इलीगल वाला मामला है, यानी कि एक होता है कोई भी कफील कंपनी मुसस्सा किसी परदेसी भाई का ब्लॉक सफर कर देते हैं, यानी कि मना सफर, ब्लॉक सफर बोल रहे हैं आप, तो उस सूरत में वो सफर नहीं कर सकता है। या आप किसी भी चीज में मतलूब हैं तो आपको वो अपना मामला क्लियर करवाना पड़ेगा, तभी आप सफर कर सकते हैं। तो ये तो होगी एक अलग बात, ये तो ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है। ऐसे मामला की सूरत में हमने उसको क्लियर करवाना है तो फिर ही हम सफर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यमन का रास्ता बहुत मुश्किल है भाई, उसके मतलब मत सोचें। मैं वो जो एरिया है ना, इदाबी टॉप ऑफ द गीफा, वहां पर 1 साल प्लस में टाइम गुजार कर आ चुका हूँ। इसी चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो मैंने वहाँ उन एरियाज की लगाई हुई है आपके साथ कि वहां मुश्किल कितनी है। अच्छा बहरहाल जी, ये बात है कि अभी आप कोई भी, मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी भी शहरी के तौर पर यहाँ पर आम मिलती है, या कोई भी चीज़ आपने बाय कर ली, तो आप उस सूरत हाल में आपको मिसाल के तौर पर आपने उसकी 24 किस्तें पे करनी है, तो आपने उसकी 6 किस्तें पे की हैं, 10 की हैं, 8 की हैं, 3 की हैं। अभी आप जा रहे हैं छुट्टी 2-3 मंथ 4 मंथ के लिए, तो वापस आने के बाद आप भाई दोबारा से किस्तें पे करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पहले होता था बंदा चला जाता था, आ जाता था। अभी आपको ऐसा कोई भी चीज अगर आप बाय करते हैं तो आपको पहली तो बात यह है कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको रोकेंगे, आपको वो बोलेंगे अपना मामला क्लियर करें। अगर किसी भाई को वो छोड़ते हैं तो उस सूरत हाल में आपको एक जमानती लाजमी देना पड़ेगा कि अगर मैं वापस नहीं आता तो ये बंदा मेरी जगह के ऊपर इस चीज की जो शहरिया यानी कि इंस्टॉलमेंट बागी है वो पे करेगा। तो जमानत वाली जो किसी भी बंदे की जमानत देनी है वो 2nd नंबर पर आएगा, 1st नंबर के ऊपर आपको ही रोका जाएगा और आपको ही बोला जाएगा कि अपना मामला क्लियर करें। तमाम परदेसी भाई, कोई भी किसी किस्म का अगर आपका कोई ऐसा चक्कर है, ऐसा कोई मामला है, आपने यहाँ पर लोन कोई भी किसी किस्म का इंस्टॉलमेंट वगैरह वगैरह कोई चीज ली हुई है तो उसको क्लियर करें। आप बेहतर यही है जब ले रहे हैं तो उस टाइम ये मुकम्मल डिटेल उनके साथ क्लियरली करें, वहीं पर एक जमानती दिखवा दें, वो बेस्ट है।